Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will have lecture number 9 of the spoken English course. The contents of today's lecture are eradication of excuses, sentences of daily use, past perfect tense, forms of verbs and assignment. So सबसे पहले हम उन एक्सक्यूज़ेस को दूर करने की कोशिश करेंगे जो बिगिनर्स को फील होते हैं इंग्लिश बोलते हुए। जब हम इंग्लिश का स्पोकन का कोर्स शुरू करते हैं तो कुछ एक्सक्यूज़ेस इराइज होते हैं। बिगिनर्स कहते हैं कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे पहले लेक्चर में हमने कुछ लहराज की कहा था कि साउंड ब्लास्ट होती है। वो कौन कौन से थे? सी, ख, फी, क्यू, टी एंड सी एच। तो इनकी साउंड ब्लास्ट होती थी। उस पर कुछ स्टूडेंट्स ने यह कहा था कि उर्दू स्पीकिंग के लिए इन साउंड्स को ब्लास्ट करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। तो उनके लिए हमने उर्दू अल्फ़ाबेट्स की ये फहरिस्त उनके सामने रखी है। आइए देखते हैं कि क्या ये ब्लास्टिंग साउंड्स उर्दू में पहले से मौजूद हैं कि नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं सी, ख एंड क्यू। ये ख की आवाज़ देती हैं, तो ये ख ऑलरेडी उर्दू अल्फ़ाबेट्स में मौजूद है। उसके बाद है फी। फी की साउंड इस फे की शक्ल में मौजूद है। उसके बाद है ठी। ठी ये ठे की शक्ल में मौजूद है और सी एच छे की आवाज़ देता है और छे भी यहाँ अल्फ़ाबेट्स में मौजूद है। चे, छे। कुछ मिसालों से साबित करते हैं कि ये ब्लास्टिंग साउंड्स ऑलरेडी हमारी उर्दू लैंग्वेज में मौजूद हैं और इंग्लिश को बोलने के लिए इन ब्लास्टिंग साउंड्स की वजह से कोई हर्डल नहीं है। आइए देखते हैं। खुले बाजार की खुली खुली खिड़कियां खोल खोल कर लोगों ने खिंग को, बादशाह को जाते हुए देखा, यानी खिंग को जाते हुए देखा। तो जितनी आसानी के साथ हम खुला, खिड़की, खोल और इसी तरह खोखर वगैरह के अल्फाज कह सकते हैं, उतनी ही आसानी के साथ हम किंग, क्वीन और कैट कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर साउंड है। एक और मिसाल देखते हैं। फी, ये फे की शक्ल में मौजूद है। फूलों को फलता फूलता देखकर फुफ्फो ने माली को दिल खोलकर इनाम दिया। ये देखिए, इंग्लिश में जैसे ये फी है, FULL, फुल। अगर हम फूल आसानी से कह सकते हैं तो ये फुल भी हम आसानी से कह सकते हैं। इसी तरह फलता फूलता कहने में अगर कोई मुश्किल नहीं तो फीफल कहने में भी कोई एम्बिग्विटी, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर फुफ्फो आसानी से बोला जा सकता है तो पब्लिक भी आसानी से बोला जा सकता है। चले एक रिहर्सल कर लेते हैं। फुफ्फो, पब्लिक, पब्लिक, फुफ्फो, फुफ्फो एंड पब्लिक, पब्लिक एंड फुफ्फो। वेरी इजी। उसके बाद ठी, ये ठे की शक्ल में मौजूद है। ठीक ठीक बताओ ठोकरें कहाँ कहाँ लगी थी और ठिकाना कहाँ कहाँ किया था। बूढ़ा आदमी लाठी टेक टेक कर लाठी, ठी, ये ठी वही ठी है। ठीक ठीक, टॉस, ठोकर, टायर। तो सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर साउंड्स हैं ठी की, ये ठे की शक्ल में मौजूद है, इसलिए इस पर किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरह छे है, सी एच छे। चीमों ने छुप छुप कर सारी छलियां खा ली और इल्ज़ाम छिपकली के सर पर लगाते हुए बोली कि वो तो पिछले 6 घंटे से छत पर छाछ लेकर दाने छान रही थी। अब देखें कितने सारे छे हैं और किसी भी छे को कहते हुए किसी भी लम्हे कोई भी दुश्वारी नहीं आई। किसी घड़ी हमें यह महसूस नहीं हुआ कि हम अटक कर बोल रहे हैं या हमारा मुंह टेढ़ा हो रहा है या कोई सुनकर हम पर हंसेगा। तो अगर छीमो, छुप, छिपकली, छलियां, 6 घंटे, पिछले, छाछ और छान को सुनकर कोई नहीं हंसता, तो छेज,
चेन और चेक को सुनकर भी किसी को नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिमिलर आवाज़ें हैं। सो आज हमने एक एक्सक्यूज़ को इरेडिकेट कर दिया है। इस तरह के जितने भी एक्सक्यूज़ेस हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में इसी तरह एक एक करके इरेडिकेट करते रहेंगे, ताकि आप इंग्लिश में आसानी के साथ एक्सपर्ट हो सकें और आपकी फ्लुएंसी में इजाफा हो सके। अच्छा, उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़ देखते हैं। तुमने अपनी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। शर्ट, वेयरिंग, यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। अच्छा, ये टेम्पलेट सेंटेंसेस हैं, नमूने के सेंटेंसेस हैं। आप इसी तरह के और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इनको जहन में रखते हुए। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? Where are you going in so hurry? तो यहाँ पे लिखते हुए यू स्किप हो गया है, सो आप यहाँ पे यू भी लगाइएगा। Where are you going in so hurry? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तुम हमेशा मुझे तंग क्यों करते हो? Why do you always annoy me? जहाँ कहीं भी do you होगा इसको हम do पढ़ेंगे। Why do you always annoy me? वो सूख कर कांटा हो गया है। He's been reduced to bones. He has को, he is को, he was को he's पढ़ेंगे। He's been reduced to bones. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। Small things happen in big cities. जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। Everything of mine is yours. जूते के तस्मे बंद करो। Tie up the shoelace. इस गाड़ी ने इशारा तोड़ा है। इस गाड़ी ने इशारा तोड़ा है। This car has jumped the red light. Jumped the red light. सिग्नल तोड़ा है, इशारा तोड़ा है। इसको अना का मसाला मत बनाओ। Don't make it the mera of ego. इद्दा इट पर ख़त्म हो रहा है, टी पर ख़त्म हो रहा है, टी से शुरू हो रहा है, तो दूसरा टी पढ़ेंगे, पहला नहीं पढ़ेंगे। Don't make it the mera of ego. उसके बाद है मुझे भूख बहुत कम लगती है। Rarely feel hungry. ऐसी बात नहीं कहते। Don't say like that. इसे सारा शहर दिखा दो या दिखा लाओ। Take him round the city. इसे स्टेशन तक छोड़ाओ। See him off, ये ओ डबल एफ ऑफ वाला ऑफ पूरा पढ़ते हैं, इसको अब या आ नहीं करते। See him off at the, ये फिर एट टी पे ख़त्म हो रहा है और दी टी से शुरू हो रहा है। at the, see him off at the station. ये कोट पहन कर देखो। Try this coat on. Try this coat on. तो ये थे कुछ सेंटेंसेस। उसके बाद हमारी टेंसेस की सीरीज़ में आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। इसकी इंग्लिश में क्राफ्टिंग है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। सारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हैड आता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेरी इजी। एग्जाम्पल्स हैं, हीड eradicated the weeds. They'd knocked at the door या at the door. They'd knocked at the door. We'd invested the whole money. We had weed. ये देखें subject had third form of the verb and the object. उसके बाद है negative sentences. subject और had के बाद not आएगा, फिर third form of the verb और फिर object. He had not eradicated the weeds. They had not knocked at the door. We had not invested the whole money. Interrogative sentences में had को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद subject, फिर third form of the verb, object और आखिर में ये question mark. Example: Had he eradicated the weeds? Had they knocked at the door? Had we invested the whole money? उसके बाद कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बिलीव
यकीन करना, बिलोंग मिल्कियत होना, ब्लेम इल्ज़ाम देना, बोरो उधार लेना, बरी दफन करना, खाल बुलाना, खास वजह बनना, चेज पीछा करना, क्लेम दावा करना, कॉन्टेस्ट मुकाबला करना, छोप टुकड़े टुकड़े करना और चूज़ मुंतखब करना। ये थे हमारे आज के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। उसके बाद असाइनमेंट है। असाइनमेंट के 2 पार्ट हैं। एक तो आज के वर्ब्स को यूज़ करके पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले बनाने। उसके बाद पिछले 8 लेक्चर्स में जितनी भी हमने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ी हैं उन सब की एक लिस्ट बनानी है और हर कॉन्ट्रैक्शन से एट लीस्ट दो सेंटेंसेस बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच।